सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देख रहे हैं सातवें पे कमीशन के बारे में कि कर्मचारियों को 40 दिन का बोनस और डीए में बढ़ोतरी। जानिए पूरी डिटेल्स। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ खबरें दी हैं। सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की है। यह बोनस खास तौर पर भारतीय सेना, डिफेंस, सिविलियन कर्मचारी और आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स के कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस बोनस के तहत 40 दिन के अतिरिक्त वेतन का प्रावधान किया गया है, जिससे हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से। सातवें पे कमीशन के अंतर्गत बोनस की घोषणा। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें सैनिकों और डिफेंस सिविलियन कर्मचारियों को 40 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने की बात कही गई है। यह बोनस विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए हैं जो भारतीय सेना, एओसी और अन्य डिफेंस सिविलियन श्रेणी में आते हैं। इस योजना को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे बोनस कर्मचारियों के लिए जल्द ही लागू किया जाएगा। सत्तर पे कमीशन से किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ? तो इस योजना का लाभ मुख्यतः भारतीय सेना और आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स के ग्रुप बी और ग्रुप सी के तौर के गैर राजपत्रित कर्मचारियों और डिफेंस सिविलियन कर्मचारियों को मिलेगा। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी इस योजना में शामिल होंगे। यह बोनस उन कर्मचारियों के प्रदर्शन और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना। यह बोनस प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना के तहत दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की कार्यकुशलता और उत्पादकता को प्रोत्साहित करना है। पीएलबी योजना केवल उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो इस स्कीम के दायरे में आते हैं। इस योजना में कर्मचारियों को अतिरिक्त बोनस उनके प्रदर्शन के आधार पर दिया जाएगा, जिससे उनकी मेहनत का उचित मुआवजा मिलेगा। सातवें पे कमीशन में बोनस की गणना का तरीका। बोनस की राशि की गणना कर्मचारियों की मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी। इसका एक विशेष फार्मूला है, जिसमें कर्मचारी की औसत सैलरी को 30.4 से विभाजित किया जाता है और इसे 30 से गुना किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 20,000 रुपये है, तो उसे बोनस के रूप में लगभग 19,700 रुपये की राशि प्राप्त होगी। इसके तहत बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये तक तय की गई है। सातवें पे कमीशन में अस्थायी श्रमिकों के लिए विशेष नियम। अस्थायी श्रमिक के लिए भी बोनस योजना लागू की गई है। उनके लिए बोनस का निर्धारण 1,200 रुपये के अनुमानित मासिक वेतन के आधार पर किया जाएगा। अगर उनका वास्तविक वेतन 1,200 रुपये से कम है, तो उन्हें उनके वास्तविक वेतन के अनुसार ही बोनस दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि अस्थायी श्रमिकों को भी उनके काम का उचित भुगतान मिले। सातवें पे कमीशन से महंगाई भत्ते डीए में भी वृद्धि। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह वृद्धि पाँचवें, छठे और सातवें पे कमीशन के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी। नई दरें इस प्रकार हैं। छठा वेतन आयोग 239 से बढ़कर 246%, पाँचवा वेतन आयोग 443% से बढ़कर 455% और सातवां वेतन आयोग 50% से बढ़कर 53%। यह महंगाई भत्ता कर्मचारियों की जीवन यापन लागत को संतुलित करने के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। सातवें पे कमीशन की महंगाई भत्ते की गणना। महंगाई भत्ते की गणना के मूल वेतन पर की जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 43,000 रुपये है, तो नए डीए की दर 246 होने पर उनका महंगाई भत्ता 1,05,780 रुपये होगा। इस तरह की गणना से कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें
कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।